हेलो एवरीवन, स्टडी के टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज हम जो बात करेंगे वो आप ये बोल सकते हो कि हमारे अभी तक जितने भी एग्जाम्स होते थे आरआरबी के, वो पूरे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इसके बाद से। 24/8/2024 का लेटर है। डिजी लॉकर्स के बारे में आपने लेटर हो सकता है देखा हो, लेकिन उसमें क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि मतलब जो ओवरव्यू है मैं आपको बता दूँ, उसमें ये बताया कि रेलवे बोर्ड ने बताया कि हमने अक्टूबर 2023 के अंदर एक कोलैबोरेशन किया था। हमने आरआरबी बेंगलोर जो है उसको नोडल इंचार्ज बना के हमने रिक्रूटमेंट करवाई। उसके अंदर हमने डीजी लॉकर के थ्रू जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डीजी लॉकर के थ्रू कराया। मतलब देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका नोटिफिकेशन जो निकलते हैं, आपका जो एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद आपका जो जनरल ट्रेनिंग होती है जनरल टीआई के अंदर, उसके अंदर आपके एडमिट कार्ड्स हो गए, आपके एडमिट कार्ड हो गए। ये उन्होंने किसके थ्रू प्रोवाइड करवाए? डीजी लॉकर के थ्रू। मतलब कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया उसको। किसी भी टाइप की फिजिकल जो कॉपीज रहती हैं, फिजिकल जो ये आप ये बोल सकते हो कि जो फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए और ईज करने के लिए ये डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। डिजी लॉकर हम कई बार पहले भी यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर हम अपने आधार कार्ड हो गया, हमारी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट्स हो गई, हमारे जो बाइक होती है, कार होती है, उनकी आरसी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसको बहुत लोग यूज़ करते हैं। जो नहीं यूज़ करते वो अपना डिजी लॉकर जरूर खोलें, आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड से लिंक ही होता है वो, और आपका जो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होता है उससे वो अकाउंट खुलता है। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, ये MEITY का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके भी जो मिनिस्टर थे हमारे वो कौन, अश्विनी वैष्णव जी थे, मतलब अभी भी वही हैं। और इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि हमने एक गैजेट निकाला था। ये गैजेट जो है वो लास्ट में लगा के रखा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फिर उन्होंने ये OM जो है ऑफिस मेमोरेंडम है उसके ऊपर बात की। उसके ये सब होने के बाद उन्होंने लास्ट में क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि ये डिसाइड किया है दैट चेयरमैन आरआरबी एंड जनरल रेलवेज शेल इंश्योर दैट, अभी जो नई रिक्रूटमेंट्स आई हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कैसे ये लेटर फ़ायदा करने वाला है, वो यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने बोला कि ऑल रिक्रूटमेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नोटिस। मतलब सारे नोटिस और जो हमारी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। इंडियन रेलवे आरआरबीज वुड इशूज अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रैवल कंसेशन। जो आपको पता हो कि जो SC ST के हमारे जो भाई लोग होते हैं उन लोगों को ट्रैवल कंसेशन मिलता है। और उसके अलावा जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो भी आपको कहाँ पर इशू होना चाहिए? डिजी लॉकर में इशू होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट जो DV होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डिजी लॉकर बेस्ड एंड व्हेनेवर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन, जब भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इट वुड बी इंडोर्स्ड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर दैट, जो वेरीफाइंग ऑफिसर है उसको ये इंडोर्स बोल तो लिखना पड़ेगा। ये लाइन लिखनी पड़ेगी उसको, क्या कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल एज इशू डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर। तो मतलब प्रेफरेंस इसको देनी है डिजी लॉकर को, अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर ये एंडोर्स करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो मेडिकल चेकअप्स हो गए, एग्जामिनेशन हो गया, ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवेज होगी, वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशूड इन डिजी लॉकर टू द कैंडिडेट एंड विद रिस्पेक्ट टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट। याद रखना, आजकल एग्जाम्स भी जब करते हैं तो बायोमेट्रिक होते हैं, आपका थंब प्रिंट लेते हैं, वो आपके आईज का स्कैन करते हैं, तो वो सब किसके थ्रू होता है? बायोमेट्रिक के थ्रू होता है। उसको किससे इंडिकेट कर देंगे? वो डिजी लॉकर से इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद रेलवे हॉस्पिटल के अंदर भी आपका डिजी लॉकर के थ्रू ही नंबर आएगा, सीक्वेंस आएगा और आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। लास्ट में उन्होंने बोला कि जब भी ट्रेनिंग जहाँ मैंडेटरी होगी, कैसी पोस्ट ALP की हो गई, पॉइंट्समैन की हो गई, लोको पायलट्स की हो गई, अच्छा हमारे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की हो गई, आजकल ASM नहीं रहा, SM ही रहा है, बिकॉज पोस्ट अपग्रेड कर दी है ये। उन सब का को मतलब जहाँ ट्रेनिंग होती है तो उनके लिए भी जो रेफरेंस लेटर, जो जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी उनको एग्ज़ाम पास कर देते हैं, जो उनकी रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट कार्ड आता है, वो भी किस पे आएगा? डिजी लॉकर पे आएगा। और ये ZTI जो है इसको ZRTI बोलते हैं, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो शेल बी इशूड इन डिजी लॉकर एंड ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ऑल्सो प्लेस इन डिजी लॉकर। तो मतलब स्टार्टिंग में नोटिस से लेके आपके एडमिट कार्ड से होता हुआ आपका रिजल्ट से लेते जनरल टाइम, अगर आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद उसका रिपोर्ट कार्ड, सब कुछ किस पे आएगा? डिजी लॉकर पे आएगा। एस्टेब्लिशमेंट आरआरबी डायरेक्टरेट रेलवे बोर्ड इज नोडल एंड फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस ऑन डिजी लॉकर द SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कोई भी डाउट आए तो इनको पकड़ लो। इस एडिशनल डायरेक्टर NEGD, इनका इन्होंने ये रख दिया कि कुछ भी डाउट आ रहा है तो इनको आप
मेल कर सकते हो। दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड ने इनको अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद जो मैं गैजेट की बात कर रहा था वो ये गैजेट यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तो क्या करो, आप तो जाओ, जाने के बाद सबसे पहले तो हमारी जो एप्लीकेशन है स्टडी कीडा की जो एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या, हमारे जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगे रेलवे से रिलेटेड इस पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या करना है, आप तो अपना एक अकाउंट खोल लो डिजी लॉकर पे। आप क्या करो, 10th हो गया, 12th हो गया, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास SC ST का या OBC का नॉन क्रीमी लेयर का है तो वो वाला नॉन क्रीमी लेयर का, तो उस वो वाला सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद क्या आ गया, आपकी कोई भी आधार कार्ड तो उसी के अंदर आ जाएगा, आधार कार्ड हो गया आपका, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट आप उसमें लिंक कर सकते हो वो आप उसमें लिंक कर दो, ठीक है। ये मतलब आप किस कैसा मान सकते हो, अगर आप राजस्थान में जाओ तो वहाँ पर एक SSO ID बनती है। उस SSO ID के अंदर जो गवर्नमेंट है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स से लेके जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी एग्ज़ाम स्टेट का निकलेगा राजस्थान का, वो एक ही सिंगल साइन ऑन करना है आपको। सिंगल SSO का मतलब है सिंगल साइन ऑन। इस सिंगल साइन ऑन करोगे आप, आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी वहाँ पे। कुछ आपकी प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा, कुछ आपके कृषि विभाग से रिलेटेड होगा, कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, कुछ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो वहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। उसी हिसाब से इन्होंने डिजी लॉकर को करने की कोशिश की है कि एक डिजी लॉकर के अंदर ही हमको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी, कैसे कैसे आपको इनरोल करना है, कहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो हम डालते जाएंगे। टिल देन स्टडी कीडा से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमने जो नए कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी एप्लीकेशन है उस पर कॉर्नर बनाया है जिसपे वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा व्हाट्सएप का एक चैट रूम भी बना हुआ है। तो आप सब जगहों से इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिए हैं आप उसमें कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने में कुछ पैसा लगता नहीं है आपका, कुछ काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो आप फिर तो चल ही रहा है बाकी मामला। तो टिल देन जुड़े हैं स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।